एक साधारण शिकारी हो, मुझसे नीच कुल के हो, फिर भी तुमने मुझसे बलपूर्वक विवाह कर लिया। मेरा विवाह एक बड़े राज्य के युवराज के साथ निश्चित हुआ था, परंतु अब मुझे तुम्हारे साथ इस वन में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारे कुल की कन्या का विवाह तुमसे निम्न कोटि के व्यक्ति के साथ होगा। सम्राट सुरेंद्र के दरबार में सबके मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा था। नटेश्वर नाम का नर्तक अपनी नृत्य कला से सबका दिल जीत रहा था। राजा सुरेंद्र की बहन युवराज्ञी चंद्रमुखी मोहित होकर उस नर्तक को देख रही थी। नटेश्वर के भी हाव भाव चंद्रमुखी को देखकर बदल रहे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। तभी चंद्रमुखी, आज तो तुमने बहुत अद्भुत नृत्य किया है नटेश्वर। मैं अपना सारा होश खोकर तुम्हें देख रही थी। तुम्हें नाचते हुए देख मेरे भी पैर थिरकने लगे थे। ये बात मत करो युवराज्ञी, यदि महाराज ने सुन लिया तो तुम्हें दंडित करेंगे। किसी युवराज्ञी को नृत्य करना शोभा नहीं देता। परंतु एक नर्तक की पत्नी तो नृत्य कर सकती है ना। नटेश्वर, अब तुम मेरे भ्राता से हमारे विवाह के विषय में बात कर लो। भ्राता तुमसे बहुत प्रसन्न है। मुझे थोड़ा समय चाहिए चंद्रमुखी। मैं एक सामान्य नर्तक हूँ, एक प्रकार से राजा का सेवक ही हूँ। सम्राट सुरेंद्र कभी हमारा विवाह नहीं होने देंगे। मुझे इस साम्राज्य में अपना एक स्थान बनाना होगा, जिसके बाद मैं सम्राट के सामने खड़े होकर तुमसे विवाह करने की बात कर सकूंगा। युवराज्ञी चंद्रमुखी और नटेश्वर बात कर रहे थे और सम्राट सुरेंद्र उनकी बातें सुन लेते हैं। वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और नटेश्वर, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मेरी प्रिय बहन से विवाह करने की बात कर रहे हो। एक सामान्य नृतक हो तुम। हम जैसे राजा महाराजाओं का मनोरंजन करना ये तुम्हारा कार्य है, और तुम तो सम्राट की बहन से ही विवाह करने का स्वप्न देखने लगे। मैं जानता हूँ तुम युवराज्ञी से विवाह करके मेरी संपत्ति प्राप्त करना चाहते हो। कपटी और लोभी हो तुम। मैं कोई सामान्य राजा नहीं हूँ, 7 राज्यों के समूह का एक सम्राट हूँ। मेरे समक्ष तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। चले जाओ अभी मेरे राज्य से, और पुनः कभी मेरे 7 राज्यों के क्षेत्र में कभी दिखाई मत देना। भ्राताश्री, ऐसा मत कीजिए। मैं नटेश्वर से प्रेम करती हूँ। मैं भी उससे विवाह करना चाहती हूँ। वो कपटी नहीं है, वो सत्य में मुझसे प्रेम करता है। मौन हो जाओ चंद्रमुखी। मैं तुम्हारा विवाह कभी इस नृतक से नहीं करा सकता। नृतक, चले जाओ यहाँ से। भ्राताश्री, यदि मेरा विवाह नटेश्वर से नहीं हुआ तो मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। युवराज्ञी रोते हुए अपने कक्ष में चली जाती है। सम्राट, आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। तुम्हारे कारण से मेरी बहन की आंखों में आंसू आए। यदि तुम उसे अपने झूठे प्रेम जाल में नहीं फंसाते तो आज उसे रोना नहीं पड़ता। नहीं सम्राट, मेरा प्रेम झूठा नहीं है। हम दोनों सत्य में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, अभी के अभी। सम्राट का क्रोध देखकर नटेश्वर वहां से चला जाता है। सम्राट सुरेंद्र इस बात को लेकर बहुत विचलित होते हैं। वो बार बार युवराज्ञी चंद्रमुखी को नटेश्वर से विवाह न करने की विनती करते हैं, परंतु चंद्रमुखी नहीं मानती है। सम्राट को भय लगने लगता है कि कहीं चंद्रमुखी नटेश्वर से विवाह करने के लिए भाग न जाए। सम्राट रात के समय नटेश्वर को मिलने बुलाते हैं और धोखे से उसकी हत्या कर देते हैं। जब चंद्रमुखी को ये बात पता चलती है तब, भ्राताश्री, आपने मेरे प्रेम की हत्या की है। मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। आपको कोई अधिकार नहीं था कि आप मेरे सुख में बाधा बने, परंतु आपको अपने सम्राट होने का बहुत अहंकार है। आप कभी भी किसी के हृदय में बसे प्रेम को नहीं समझ सकते। मैंने नटेश्वर को अपनी आत्मा से अपना पति मान लिया था। अब जब मेरा प्रेम ही जीवित नहीं है तो
तो मेरा भी अब इस लोक में कोई स्थान नहीं है। इस भूमि पर